तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई लेसनर के रिटर्न के पीछे मैं आपको लेके जाना चाहूंगा कि आखिर लेसनर का रिटर्न एग्जीक्यूट कैसे किया गया। एक तरीके से हल्का सा प्रीव्यू ले लो आप भाई WWE अनरियल एपिसोड का। WWE अनरियल 2 बाय द वे इन वर्क से वो 2026 में आने वाली है। 2 एपिसोड तो तुम्हारा कंफर्म हो गया कि सेथ रॉलिंस ने कैसे कैसे किया, कैसा ये वर्क था एंड लेसनर का रिटर्न कैसे हुआ। लेकिन अभी मैं आपको एक प्रीव्यू बता देता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या, कैसे लेसनर के रिटर्न को एग्जीक्यूट किया गया। कहना है फाइटफुल का कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इट इज बिलीव दैट लेसनर वॉज फ्लोन प्राइवेटली इनटू Teterboro Airport in New Jersey on Saturday and was held throughout the day to avoid being seen. The plans for the main event between Cody Rhodes and John Cena were also kept very quiet, with many writers and producers not being clued in on the finish or the post-match angle. Many backstage who sensed a surprise was coming reportedly speculated it might be The Rock, नॉट लेसनर। कहा जा रहा है भाई फाइटफुल के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि लेसनर को ना प्राइवेटली WWE वाले एक प्राइवेट जेट लेके गए, लेसनर को उठा के लाए एंड न्यू जर्सी में टेटरबोरो एयरपोर्ट पे उतारा इन्होंने। वहां से छुपा छुपा के लेसनर को लेके आए भाई इधर ऑन स्पॉट लोकेशन पे एंड सैटरडे को लेसनर आ गए थे, यानी नाइट 1 के टाइम पे उनको छुपा के रखा गया उस टाइम तक जब तक भाई कि सीना का मैच खत्म ना हो जाए। जो WWE के अंदर लोग थे, जो राइटर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, उनको भी नहीं पता था कि सीना कोडी के मैच में एग्जैक्टली क्या होगा, कौन जीतेगा, मैच के बाद क्या होगा। कुछ लोग थे जिनको लगता था कि हाँ सरप्राइज हो सकता है, लेकिन जिनको लगता था कि सरप्राइज हो सकता है उनको भी लगा था कि शायद रॉक वापस आएंगे। रॉक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये डेफिनेटली एक अनरियल का कमाल का एपिसोड आएगा, जब आएगा तो उसको भी हम लोग रिव्यू करेंगे। फिलहाल जो वो तो काफी टाइम लगेगा, वैसा भी बनेगा, लेकिन फिलहाल भाई लेसनर को लेके ये कुछ अपडेट है कि WWE वाले प्राइवेट जेट लेके गए थे। ये एग्जैक्ट अपडेट है वो जो मैंने आपको कल बूजर की बताई थी। बूजर ने क्या कहा था कि एक प्राइवेट कॉल की गई है, मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट कॉल की गई है, यानी कि देन ट्रिपल एच खुद स्टेप इन कर रहे हैं किसी मेजर चीज के लिए। या तो उन्होंने रॉक के लिए किया होगा, नहीं तो ब्रॉक के लिए किया होगा। ब्रॉक के लिए किया होगा तो प्राइवेट जेट लेके जाएंगे एंड उसके बाद उठा के लाएंगे एंड दिस एक्चुअली हैपेंड। लेकिन बूजर ने साथ साथ में हिंट किया था कि कोडी शायद हील बनेगा, वो चीज़ हुई नहीं। तो अभी मैं थोड़ा डाउट करूंगा बूजर पे। मुझे ऐसा लगा कि कहीं बूजर के आर में कोई और तो कुछ नहीं कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल भाई मेन न्यूज़ अपनी ये है कि WWE वाले बिल्कुल सक्सीड किए लेसनर के रिटर्न को सीक्रेट रखने में, मतलब फुल कामयाब हुए। किसी को पता नहीं चला था, लीक नहीं हुआ था। जो लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे उन्हें भी नहीं पता था कि लेसनर एक्जैक्टली आएंगे या फिर नहीं, वो भी बस होप कर रहे थे जैसे हम लोग। तो भाई WWE वाले एक बार फिर से एक और रिटर्न को छुपाने में, एक और शॉकिंग मोमेंट को छुपाने में फुल सक्सीड किए हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि लेसनर के रिटर्न के नंबर्स को लेकर। लेसनर की वापसी हुई है भाई एंड किसी की भी वापसी होती है या कुछ मेजर सरप्राइजिंग होता है तो नंबर्स बहुत ज्यादा आते हैं एंड हम लोग उसको कवर भी करते हैं। तो लेसनर के भी मामले में करेंगे भाई। कहां पे कितने नंबर्स आए वो मैं आपको बता देता हूं भाई। WWE वालों ने YouTube पे कुछ 12 घंटे के अंदर लेसनर के रिटर्न पे 1.6 मिलियन के आसपास व्यूज उठाए हैं, यानी कि 1.6 मिलियन हो गया तुम्हारा 16 लाख। अभी मैं जब तक वीडियो डालूंगा शायद 17 भी हो जाए, 18 भी हो जाए एंड मोस्टली यहाँ पे इंडिया से व्यूज हैं। एंड तुम देखोगे तो भाई आउटरेज देखोगे ट्विटर पे तो लगेगा कि अरे बाप रे बाप, किसी को रिटर्न पसंद ही नहीं आया। लेकिन रियल में तुम देखोगे इस वीडियो पे कुछ 70-75 हज़ार लाइक्स हैं एंड 5,000 डिसलाइक है। इससे ज़्यादा डिसलाइक तो सेम ही जिनकी वीडियो पे आ गए थे, इस पे कुछ 2-2.5 लाख व्यूज थे। तो तुम सोच लो भाई कि कोई भी ट्विटर के बाहर या रेडिट के बाहर कोई भी भाई लेसनर के रिटर्न के लिए बुरा नहीं फील कर रहा है। बस ट्विटर पे लाइक वगैरह, रीट्वीट वगैरह से पैसे आते हैं ना थोड़े, तो उसके लिए थोड़ा सा करना पड़ता है। मतलब रोजी रोटी भी चलानी है लोगों को, तो लेसनर के नाम पे थोड़ा सा उल्टा बोलेंगे तो चलेगा ना, तो करना पड़ता है। नॉट फॉर द लव ऑफ द गेम बट फॉर द लव ऑफ द पॉकेट, समझ रहे हो तुम। तो यहाँ पे तो यूट्यूब के नंबर की बात होगी। बाकी इंस्टाग्राम की बात करते हैं भाई। इंस्टाग्राम पे लेसनर के रिटर्न पे 11 मिलियन व्यूज हैं भाई। 12 घंटे के अंदर 11 मिलियन व्यूज हैं लेसनर के रिटर्न पे एंड ऑलमोस्ट उस रील पे कुछ 8-9 लाख लाइक हो चुके हैं। फिर दूसरी वाली वीडियो पे 3.4 मिलियन के आसपास में व्यूज हैं। फिर उसके बाद जिसमें जॉन सीना को F5 लगाया लेसनर ने, उस पे 4.9 मिलियन के आसपास व्यूज है। 5 मिलियन मान लो तुम होने वाला है एंड एक पे भाई 3.1 मिलियन। तो लेसनर की वीडियोस भाई क्रेजी गई है। ट्विटर में आपको दिखाता हूँ, ट्विटर पे भाई लेसनर की वीडियो पे ऑलमोस्ट 10 मिलियन व्यूज है एंड 1,11,000 लाइक्स है। मैंने आपको बता रखा है कि ट्विटर पे इतने लाइक्स नहीं आते हैं, आ रहे हैं तो समझ जाओ कि आपने कुछ बहुत ही भयंकर कर दिया, मतलब क्रेजी कर दिया एकदम। तो यहाँ पे क्रेजी कर दिया WWE वालों ने भाई। हर प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर से लेके यूट्यूब से लेके इंस्टाग्राम पे, हर जगह WWE वालों ने भाई बहुत ही भयंकर व्यूज उठाए लेसनर के नाम पे। एंड ये तो सिर्फ WWE के प्लेटफॉर्म्स की हम लोग बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो तुम जानती हो भाई लेसनर की कितनी चर्चा है पूरे इंटरनेट पे। मीम से लेके, एडिट्स से लेके, ओपिनियंस से लेके, रिव्यू वीडियोज, रिएक्शन वीडियोज, क्या नहीं भाई। ये है कुछ लेसनर के रिटर्न के बाद का इंपैक्ट। रेसलिंग इंडस्ट्री इनफैक्ट पूरा इंटरनेट सेक हो चुका है, रेसलिंग हो या फिर ना हो। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही मेजर अपडेट के बारे में, जो कि लेसनर के पहले मैच को लेके। रिटर्न के बाद लेसनर का पहला मैच कब होने वाला है, इसको लेके अपडेट है। मोस्ट लाइकली लेसनर आपको कंपीट करते हुए दिखेंगे एट क्लैश इन पेरिस, यानी कि लेसनर का मैच आपको क्लैश इन पेरिस में देखने को मिलेगा, जो कि WWE का अगला PLE है। एंड ये आपको देखने को मिलेगा मैच इनका अगेंस्ट जॉन सीना। जॉन सीना 3 एपिसोड्स के लिए एडवर्टाइज हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बीच में। एक एपिसोड में सीना नहीं होने वाले, बाकी 3 के लिए सीना एडवर्टाइज हैं। अब ऐसे में भाई ब्रॉक लेसनर इन तीनों एपिसोड्स में मोस्ट लाइकली होंगे सीना के साथ इनकाउंटर के लिए। एंड उसके बाद आपको इनका मैच देखने को मिलेगा क्लैश इन पेरिस में। 2 रीजन से,
एक तो कि क्लैश इन पेरिस में बाहर की क्राउड होगी तो कोई आउटरेस वगैरह का कोई सीन नहीं है, लेसनर आपको वहाँ पे मस्त परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। एंड बाकी एक अपडेट भी है भाई इसको लेके, मैच स्टिपुलेशन वाला मैच हो सकता है। बूजर का कहना है ट्वीट करके कि वेरी अर्ली बट ब्रॉक लव स्टिपुलेशन मैचेस। कहना है कि ऐसा नहीं, इनका कहना है कि बहुत ही अर्ली रिपोर्ट है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा हो ही जाए, लेकिन लेसनर को स्टिपुलेशन मैचेस पसंद है, यानी कि लेसनर शायद आपको एक स्टिपुलेशन मैच में देखने को मिलेंगे अगेंस्ट जॉन सीना एट क्लैश इन पेरिस। एंड लेसनर एंड जॉन सीना ऑलरेडी एक मेजर मैच है, उसमें भी अगर स्टिपुलेशन ऐड हो जाए तो तुम समझ रहे हो भाई क्या भयंकर सीन हो जाएगा। एंड अभी हमने देखा स्टिपुलेशन मैच था जॉन सीना का, सुपर सीना आ गया भाई एंड उसने किल कर दिया। लेसनर सीना का मैच क्लैश इन पेरिस में पागल कर देगा भाई लोगों को। ये मैच है अपना, डेफिनेटली मैच है, लेकिन स्टिपुलेशन वाला है या फिर नहीं वो देखना है। फिलहाल भाई एक्सपेक्टेड है कि क्लैश इन पेरिस में आपको लेसनर कंपीट करते हुए देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। लेसनर का रिटर्न हो गया, लेकिन इसमें भूल मत जाना भाई कि कल मंडे नाइट रॉ का भी एपिसोड है। कल के लिए कुछ कंफर्म है या फिर नहीं वो मैं आपको बताता हूं। एंड क्या कल हमें लेसनर को एक्सपेक्ट करना चाहिए रॉ के एपिसोड में, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब देखो कल के लिए ज़्यादा कुछ कंफर्म नहीं है, सिर्फ रूसेव एंड सेमस का एक और मैच कंफर्म है, ये आपको देखने को मिलेगा। एंड सुपरस्टार जो एडवर्टाइज ने कल के एपिसोड किए वो है डोमिनिक मिस्टीरियो, जे ऊसो, गुंथर एंड ब्रॉन ब्रेकर, रिया रिप्ली एंड पेंटा, ये लोग एडवर्टाइज हैं। लेसनर एडवर्टाइज नहीं है, बट आई थिंक कि लेसनर अपीयर हो सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले फटाक से एक फॉलोअप आपको दे सकते हैं। अभी समरस्लैम में आए हैं लेसनर, शायद आपको मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद सीधा बोलेंगे कि जॉन सीना आई विल सी यू ऑन स्मैकडाउन। एंड सीधा जॉन सीना जो 8 अगस्त के एपिसोड में आएंगे वहाँ पे लेसनर भी अपीयर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को लाना चाहिए लेसनर को रॉ में, ताकि मोमेंटम कंटिन्यू हो सके, बिल्ड हो सके, वेट ना करना पड़े, ताकि ये आउटरेज टेक ओवर कर ले। तो मैं चाहता हूँ कि लेसनर कल अपीयर हो एंड आई थिंक शायद वो हो सकता है, कंफर्म नहीं है बट आई थिंक हो सकता है। एंड उसके बाद जो अपना क्लैश इन पेरिस है उसके लिए बिल्ड कर सकते हैं वो। इंडिया में आपको 1 सितंबर को देखने को मिलेगा क्लैश इन पेरिस। तो ये कुछ है भाई मंडे नाइट रॉ को लेकर अपडेट एंड लेसनर के स्टेटस को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं बेकी लिंच के बारे में। तो भाई बेकी लिंच एंड निकी बेला के मैच के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई प्लान्स बना रहे हैं। ये एक्सपेक्टेड है कि इनका मैच आपको देखने को मिलेगा, एक फ्यूड इनकी किक ऑफ होते हुए देखने को मिल सकती है। बॉडी स्लैम की अपडेट है एंड यहाँ पे इनका कहना है कि बेकी लिंच निकी बेला एक्सपेक्टेड है कि शायद इसी मंडे नाइट रॉ से अपनी फ्यूड स्टार्ट करेंगी। तो देखते हैं भाई क्या होता है। बेकी लिंच अभी भी चैंपियन है, क्या निकी बेला टाइटल जीत सकती है इस फ्यूड में? कुड भी, क्योंकि निकी बेला डिजर्व भी करती है, बहुत टाइम बाद आई डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो ये एक्सपेक्टेड है। साथ में एक और अपडेट है बॉडी स्लैम की, उसका ये कहना है कि एले नाइट आपको मंडे नाइट रॉ में मूव करते हुए दिखेंगे, यानी कि आपको रॉ में आते हुए दिखेंगे। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एले नाइट सेथ के बीच में फ्यूड प्लान करने, मतलब ऑलरेडी साइड से चल रही थी, मैं नहीं देखना चाहता भाई ऑनेस्टली, लेकिन शायद हो सकता है। एंड अपनी आखिरी स्टोरी भाई हम लोग कवर कर लेते हैं, जो कि है नयोमी को लेके। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई काफ़ी ज़्यादा खुश हैं नयोमी से। नयोमी को लेकर बैकस्टेज जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा, एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है। एंड लोगों को लगता है कि नयोमी अपने करंट रन में बिल्कुल किल कर रही हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है नयोमी के करंट रन से। फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी एंड आज के लिए यही सारी वीडियोस थी। हमने कुछ 6 वीडियोस डाली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कल भी हमने 6 वीडियो डाली थी एंड एक हमने लाइव स्ट्रीम करी थी। उससे पहले भी हमने 5 वीडियो डाली थी, एक लाइव स्ट्रीम करी थी। तो पिछले जो 3-4 दिन गए भाई बहुत ही ज़्यादा कंटेंट पैक्ड रहे एंड आई एक्सपेक्ट कि कल का भी दिन थोड़ा ऐसा ही रहेगा, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। कल से शायद हम लोग वापस से अपने नॉर्मल शेड्यूल पे आ जाएंगे, लेकिन वीडियोस में अपडेट्स बहुत सारी होगी। तो बिल्कुल एक्टिव रहिए चैनल पे एंड ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट्स अगर आपको सबसे पहले पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगे कि सबसे पहले आपको नहीं मिल रही है तो बाद में अनसब्सक्राइब कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास ही कंट्रोल है। एंड फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे। कोई न्यूज़ है आपके पास जो आप भेजना चाहते हैं आप भेजोगे, अगर मैं कवर करूँगा तो शाउट आउट दूंगा मैं आपको। या फिर कोई मीम है, आप कुछ भी आप भेजना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम है नीचे डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लीजिएगा भाई। एंड बाकी मैं मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।